चल इधर आ। मैं रज़ाक हूँ, रियाद में एक सोशल वर्कर हूँ। मुझे सब पता है कि तुम उस परिवार से कैसे बच निकली और यहाँ तक कैसे पहुँच गई। यहाँ का कानून बहुत सख्त होता है, इसीलिए सजा तो भोगनी पड़ेगी। स्पॉन्सर ने तुम्हारे खिलाफ जो केस किया है उसके लिए अब तुम्हें दंडित नहीं किया जाएगा। मैंने तुम्हारी माँ से फोन पर बात की है। फिक्र मत करो, मैंने उन्हें बता दिया कि तुम यहाँ हो। मैंने उनसे बहाना बना दिया कि तुम उनसे बात नहीं करना चाहती। उनको विश्वास हुआ कि नहीं, पता नहीं। सजा खत्म होने पर तुम घर जा सकती हो। तब तक हिम्मत रखना, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं तो आपको जानता नहीं हूँ, तो आप हेल्प क्यों कर रहे हैं? तुम भी तो अश्वथी को नहीं जानते हो, फिर भी तुमने अश्वथी की मदद तो की है ना। हो सकता है कि ऊपर वाले ने हमें एक दूसरे की मदद करने के लिए भेजा हो। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे गांव में तुम्हारी खबर दे दूं। नहीं, मेरा ऐसा कोई नहीं है जो कि मेरा इंतजार करे। तुम्हारी हेल्प की जरूरत नहीं है, जाओ यहाँ से। तुम्हारे स्पॉन्सर ने तुम्हारा वीजा कैंसिल कर दिया। इस देश से निकलने का एक ही रास्ता है। अगर हम कुछ नहीं करते तो प्रक्रिया में और देरी होगी। क्या तुम इतने लंबे समय तक जेल में रह लोगे? भले ही तुम्हारा परिवार ना हो, लेकिन तुम्हें अपने देश में तो जाना चाहिए ना। 15 सालों से इस देश में हूं मैं, जिससे कि मुझे कुछ हो ना, लेकिन मैं बच नहीं पाया। मैं उस लड़की को अकेला नहीं छोड़ना चाह रहा था ताकि उसे बचा लूं मैं, लेकिन क्या हुआ, वो नहीं बची ना। तुम रेगिस्तान में काम करते थे ना। रेगिस्तान में जहाँ कोई जिंदगी नहीं होती वहाँ हम ठिकाना ढूंढ लेते हैं। छोटे छोटे पौधे भी रेगिस्तान में हार नहीं मानते। अगर वो छोटे पौधे हार नहीं मानते तो हम इंसान होकर आखिर हार क्यों माने? हम उन पौधों से कहीं ज्यादा मजबूत हैं। हम इंसान तो सब कुछ का सामना कर लेते हैं। तुमने ये क्या कर दिया रज़ाक भाई? क्या हुआ? तुम रोज रोज एम्बेसी जाते हो। मैंने तुम्हें कितनी बार पासपोर्ट के रिन्यूअल के लिए कहा, लेकिन तुम कोई न कोई बहाना बनाकर हमेशा देरी कर देते हो। हमेशा दूसरों की चिंता में लगे रहते हो, अपने बारे में सोचते ही नहीं हो। आज गुरुवार है, कल शुक्रवार है, दोनों दिन छुट्टी होती है। मुझे अपना पासपोर्ट रिन्यू कराने की क्या जरूरत है? मुझे अभी तुम्हारे घर से फोन आया जब तुम अंदर थे। आखिर बात क्या है? तुम्हारी अम्मी अब नहीं रही रज़ाक। दिल के दौरे से उनकी मौत हो गई। अब तुम अपने गांव कैसे जाओगे रज़ाक? तुमने पासपोर्ट रिन्यूअल नहीं कराया। रज़ाक भाई, सलीम, अब मेरी जिम्मेदारी तुम्हें ही उठानी होगी। मस्जिद की अथॉरिटी से माँ की कब्र को पिताजी की कब्र के पास ही बनवाना होगा। माँ की यही इच्छा थी कि मैं ऐसा ही करूं। चलो चलते हैं। हम माँ को यहीं पर सुपुर्दे खाक करेंगे।
मैं माँ के लिए बस इतना ही कर सकता हूँ। ये टिकट और पासपोर्ट। नींद में हमें बहुत बुरे सपने आते हैं, लेकिन जागने के बाद हम सब भूल जाते हैं। वैसे ही यहाँ की घटनाओं को एक बुरा सपना समझकर तुम भूल जाना। यहाँ से जाते समय इस मरुभूमि को भूल जाना, नई दुनिया में जाना। तुम दोनों ने जितनी मुसीबतें उठाई, उसका आज अंतिम दिन था। ठीक है। हेलो, हाँ बोल रहा हूँ। कौन सा? कौन से हॉस्पिटल में? हाँ मैं तुरंत पहुंच रहा हूँ। ये डेड बॉडी रेगिस्तान में मिली थी, 4 महीने से यहीं है। नहीं, मैं नहीं जानता। मैंने इस इंसान को पहले कभी नहीं देखा।